नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अतीक को लेकर आ रही पुलिस का काफिला प्रयागराज पहुंच गया है। कुछ ही मिनटों की दूरी बची है। अतीक की धड़कनें तेज हो रही हैं। यूपी पुलिस ने उसके लिए क्या प्लान बनाया है, उसे इसी बात की चिंता है। प्रयागराज से ही अतीक ने अपने अपराध की कहानी शुरू की थी। क्या प्रयागराज में ही उसकी दहशत का अंत हो जाएगा? यूपी पुलिस ने क्या सोच रखा है? अतीक को यूपी लाने के पीछे का असली प्लान क्या है? अतीक प्रयागराज पहुंच रहा है, अशरफ भी प्रयागराज पहुंच रहा है। अतीक के 2 नाबालिग बेटे पुलिस की कस्टडी में हैं, लेकिन असद कहां है? अतीक की पत्नी शाइस्ता कहां है? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। क्या अतीक और अशरफ से पुलिस कोई सुराग लगा पाएगी, कोई जानकारी जुटा पाएगी? अतीक और अशरफ के दिल में जो एनकाउंटर का डर है, क्या वो उमेश पाल हत्याकांड के गुनहगारों को पकड़ने में मदद कर सकता है? अतीक और अशरफ दोनों बहुत डरे हुए हैं। जेल पहुंचने से पहले, जेल पहुंचने के बाद, कोर्ट में पेशी से पहले या पेशी के बाद उनके साथ क्या होगा, इस बात का डर दोनों अपराधियों को हो रहा है। अगले कुछ मिनट इस खबर पर हमारी पैनी निगाह रहेगी। प्रयागराज से कोई बहुत बड़ी खबर भी आ सकती है, हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बस प्रयागराज पहुंचने वाला है अतीक। अतीक टू अशरफ, खौफ ही खौफ। बहन को डर, होना जाए एनकाउंटर। यूपी का बाहुबली, माफिया, एक जमाने में प्रयागराज का डॉन। अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल से होते हुए अब यूपी पहुंचने ही वाला है। उसका भाई अशरफ भी प्रयागराज पहुंचेगा। दोनों भाइयों की पेशी कोर्ट में होनी है। यूपी सरकार और पुलिस का दावा है कि दोनों को सुरक्षित जेल पहुंचाया जाएगा, पर अतीक, अशरफ और उसका पूरा परिवार इस वक्त खौफ के साए में है। अतीक की बहन को शक है कि कहीं उसके भाई का एनकाउंटर ना हो जाए। कोर्ट का आदेश है किडनैपिंग वाले मामले में, कल फैसला सुनाया जाएगा। क्या लग रहा है आपको, और आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं, क्या कोई डर है? जो फैसला आएगा वो हम लोग उसको स्वीकार करेंगे जी। माननीय जज साहब से भी पूरा हमें भरोसा है, मुख्यमंत्री जी पर भी पूरा विश्वास है। सारी कानूनी कार्रवाई हो रही है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं और भाई साहब के लिए आज तारीख थी सुप्रीम कोर्ट में कि उनको वहां से ना ला जाए, स्वास्थ्य की वजह से, सुरक्षा की वजह से। वो आज डेट है सुप्रीम कोर्ट में। जब निकले थे साबरमती जेल से तो अतीक अहमद ने ये कहा था कि मेरी हत्या कराई जा सकती है, तो कोई डर है क्या आप लोगों के मन में? क्यों आप भी फॉलो? जी बिल्कुल, एनकाउंटर का डर था, इसलिए उन्होंने ये कहा। तो आपको क्या मतलब पुलिस प्रशासन पे भरोसा है या नहीं है, क्योंकि आप एनकाउंटर की बात भी कर रही हैं? नहीं, भरोसा तो पूरा है, लेकिन जब भाई साहब ने आशंका व्यक्त की है तो हम भी भयभीत हैं जी, परिवार भी भयभीत है। अच्छा ये बताइए कि असद जो है, असद और जो इनकी पत्नी है शाइस्ता परवीन, दोनों गायब हैं उमेश पाल वाले कांड में। वो कहाँ हैं? पता नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं है सर उन लोगों से। आपको लगता है उन्हें सामने आना चाहिए, वापस आना चाहिए? अब कानूनी कार्रवाई हो रही है। अतीक के बहाने यूपी में सियासत भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार को ऑपरेशन अतीक के बहाने निशाने पर लिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन कह रहे हैं कि अदालतों को बाईपास करके सजा दे दें, इसका किसी को हक नहीं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हादसा तो हो सकता है। एसटी हसन ने कहा है, उम्मीद है कि कोई अनहोनी नहीं होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। देश का संविधान है, देश में कुछ तरीके हैं और वो अदालती कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। अदालत जिसको चाहे सजा दे और जिसको चाहे वो छोड़े। हमें अदालतों पे पूरा विश्वास है। अगर गुनाहगार हैं तो सजा जरूर मिलेगी और मिलनी चाहिए, लेकिन किसी और को ये हक नहीं कि अदालतों को बाईपास करके सजा दे दी जाए। ये बातें बीजेपी के लोगों ने करी, एक मंत्री जी ने करी, एक सांसद जी ने भी कहा बात को, और खुद मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हादसा तो हो ही सकते हैं। तो डर लगा रहता है, लेकिन अब इतना शोर मचा लिया हमने और आपने, तो अब नहीं होगा कुछ। अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज की जेल में सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी यूपी पुलिस की है। दोनों प्रयागराज पहुंच भी रहे हैं। फिर अतीक की बहन को किस बात का डर सता रहा है? जब सुरक्षा की बात की गई है तो फिर डर किस बात का है? और अतीक के बहाने समाजवादी पार्टी की सियासत कितनी जायज है?
तो अब देखिए कुछ ही मिनटों का फासला रह गया है। ये आखिरी कुछ मिनट हैं जब अतीक अहमद प्रयागराज की नैनी जेल में होगा, चूंकि जो प्रयागराज पहुंचने वाला काफिला है यूपी पुलिस का, जिसमें अतीक अहमद है, वो प्रयागराज की सीमा में दाखिल हो चुका है। और अब से कुछ ही मिनटों बाद, आप समझिए ये आखिरी मिनट है, 24 घंटे पहले जो सफर शुरू हुआ था अब उसका आखिरी वक्त आ चुका है। ये आखिरी वक्त में अतीक अहमद कितना डरा हुआ है, अतीक अहमद को क्या अभी भी एनकाउंटर का डर सता रहा है? क्योंकि एक सवाल कल से पूछा जा रहा है कि क्या अतीक अहमद का एनकाउंटर हो जाएगा, क्या अतीक अहमद के डर का खात्मा हो जाएगा? और यही डर अतीक अहमद के चेहरे पर, अतीक अहमद के परिवार के चेहरे पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि अतीक अहमद प्रयागराज की नैनी जेल पहुंच जाएगा। हालांकि देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि आखिरी वक्त है, आखिरी मिनट बची हैं, आखिरी कुछ वक्त बचा है जिसमें अतीक अहमद का भी दिल धड़क रहा है। हर एक ब्रेकर पर उसे लग रहा है कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लगातार लाइव अपडेट हम आपको देते रहेंगे क्योंकि अतीक और अशरफ दोनों ही प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां से उन्होंने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था और जहां पर उन्होंने जुर्म की दुनिया में अपने नाम का सिक्का चलाया था। क्या वहीं पर उनका अंत हो जाएगा? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं मनीष शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, स्टूडियो में मेरे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वारिस पठान, प्रवक्ता AIMIM, शादाब चौहान, प्रवक्ता पीस पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। देखिए 24 घंटे का समय अब बस बीतने वाला है। जब से साबरमती से यूपी पुलिस लेकर चली है अतीक अहमद को, तब से यही बातें हो रही है, एनकाउंटर होगा कि नहीं होगा, गाड़ी पलटेगी कि नहीं पलटेगी, अतीक अहमद कितना डरा हुआ है, अतीक अहमद के चेहरे पर कितना खौफ है। लेकिन अब जहां तक हम समझ पा रहे हैं, जहां तक हम देख पा रहे हैं, अतीक अहमद फिलहाल सुरक्षित नैनी जेल पहुंच जाएगा, ये कहना गलत नहीं होगा त्रिपाठी जी? नहीं, निश्चित तौर पर प्राची, मुझे लगता है कि अतीक अहमद नैनी जेल भी पहुंचेगा। अतीक अहमद कल सुबह 11 बजे कोर्ट भी पहुंचेगा और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अतीक अहमद ने जो भी अपराध किए हैं उसकी सही सजा भी न्यायालय देगा। हम ये सारी चीजें एक साथ सोचेंगे, उम्मीद करेंगे। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, योगी आदित्यनाथ ने कहा, योगी आदित्यनाथ का शासन है, अपराधियों के साथ इस सरकार में ऐसा बर्ताव हुआ, इसलिए ये सब कुछ सोचा जा रहा है, टीवी पर ये दिखाया जा रहा है, ये एक बात हुई। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जनता कैसे देख रही है इसको? कानून का राज तय करना सिर्फ न्यायालय की जिम्मेदारी नहीं होती है। कानून का राज तय करने की पहली मूल शर्त है सरकार का रसूख कायम रहे। पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था, उसका भय, वो भय सामान्य लोगों को नहीं हो, अपराधियों गुंडों का डर जनता को नहीं हो, ये भी तय करना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर वो भय बने किसी अपराधी का तो उस भय को तोड़ना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए जनता की उम्मीदें इस तरह से दिख रही हैं जो कभी भी, और जब मैं अभी सुन रहा था समाजवादी पार्टी के जो सांसद महोदय बोल रहे थे, वो कह रहे हैं कि अब हमने आपने इतना हल्ला मचा लिया है कि कुछ नहीं होगा। अरे भाई, राजनीति में किसी भी अपराधी के लिए किसी पार्टी का यूं खड़े हो जाना, ये हमने आज तक के इतिहास में नहीं देखा। नेता बचाते हैं, बिना नेता के बचाए अपराधी बड़ा नहीं हो सकता है, वरना तो डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। लेकिन नेता बचाए भी और यूं बेशर्मी से अपराधी के पक्ष में खड़े होने की कोशिश करें, हमने ऐसा नहीं देखा। जनता ये देखती तो उसको बुरा लगता है, उसका लोकतंत्र में भरोसा कमजोर होता है, इसीलिए फिर जब उसको अवसर मिलता है तो मजबूती से अपने मताधिकार का प्रयोग कर देता है। ठीक है, मैं मनीष शुक्ला जी आपके पास आऊं उससे पहले चूंकि सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे हैं और ये सवाल मेरा भी आपसे है कि आप लोग चाहते क्या हैं? एक अपराधी पर कार्रवाई होती है तो आप लोग हो हल्ला करने लगते हैं, कार्रवाई नहीं होती तो आप यहां बैठकर इतने सारे आंकड़े मुझे गिना देते हैं कि देखिए महिला अपराध बढ़ रहा है, देखिए चोरी की घटना बढ़ रही है, देखिए अपराधियों पर अंकुश नहीं कसा जा रहा है, उमेश पाल हत्याकांड हो गया, यूपी पुलिस क्या कर रही थी। लेकिन जब यूपी पुलिस काम करती है तो आपको चिंता होने लगती है। है कि शायद आपको ज्यादा चिंता होती है और हर्षवर्धन जी जो बात कह रहे हैं वो कुछ सुनते नहीं, उनको तो बस बीजेपी का गुण गाना है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलना है। मुझे लगता है कि वो बिना सुने आए बाएं साएं बोलने लगते हैं। उन्होंने ये बोला कि न्यायपालिका का काम होता है, संविधान का काम होता है, और गाड़ी पलटने पे उन्होंने बोला कि अब ये हल्ला मचा दिया तो कम से कम गलत चीजें नहीं। बात ये हो रही है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने बोला कोई भी अपराधियों को उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, पूरे दिन से क्या दिखाया जा रहा है।
एक माफिया ने क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्या पिया, क्या नहीं पिया, कितने किलोमीटर चला, विपक्ष के जो असली मुद्दे उसको दबा दिया गया। असली मुद्दे दबा दिए गए। असली मुद्दे क्या था आज के दिन में कि विपक्ष सरकार लोकतंत्र पे हमला कर रही है, लोगों की सदस्यता पे तलवार लटका रही है। जब इनके सदस्य जाते हैं, जब विक्रम सैनी जब यहाँ विधानसभा से जब उनके ऊपर अपराध साबित हो गया था, 2 साल की सजा हो गई थी, तो कितने दिन में आपने विक्रम सैनी को यहाँ से नोटिफिकेशन करके उनकी सत्ता रद्द की थी? मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं, और आजम खान साहब और अब्दुल्ला जी की तो आपने 24 घंटे में सत्ता रद्द कर दी थी। इसमें क्या बोलेंगे त्रिपाठी जी? त्रिपाठी जी थोड़ा संभल के बोलिए, आप ऐसी भी चापलूसी मत कीजिए कि बिना सुने आए बाएं साए बोलना शुरू कर दीजिए। अरे हम तो कहते हैं लग जाते हैं आप, आपके पक्ष में कोई बोल दे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, सब चंगा लगता है, आपसे कोई सवाल कर दे तो आप उसे सर्टिफिकेट देने लग जाते हैं। सर सुनिए, इस देश में, अरे अनुराग जी सुनिए पहले, इस देश में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही मसला है। इस देश में अगर बात विपक्ष की आवाज की होगी तो अपराधियों की भी होगी, अपराधियों पर कसते हुए शिकंजे की भी बात होगी। अब आप लोग चाहते हैं उस पर चर्चा करना छोड़ दें, बहुत बड़ी हो चुकी है, सबसे बड़ी चर्चा करना छोड़ दें। क्या चाहते हैं आप लोग भदौरिया जी? चर्चा करना छोड़ दें। अतीक अहमद जो खुलेआम एक वारदात को अंजाम दे देता है जेल में बैठकर, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो उस पर चर्चा करना छोड़ दें। अरे थोड़ी आत्मा को झकझोरिए, थोड़े सोचिए, आप झकझोरिए साहब, आप झकझोरिए भदौरिया जी, आप झकझोरिए। आप मुद्दे को कहीं और लेकर जाएंगे तो मुझे आपको लेकर आना पड़ेगा उत्तर प्रदेश। इसी उत्तर प्रदेश से आप ताल्लुक रखते हैं ना। अतीक अहमद का एक समय पर बोलबाला था ना भदौरिया जी, आप सुनते नहीं है ना, दिक्कत ये है। आपके हिसाब से चर्चा हो, आपके हिसाब से देश के मुद्दे हो, उसको सजा मिलेगी किसी अपराधी को, लेकिन और आपके हिसाब से मेरे तमाम मेहमान बोले, आप यही चाहते हैं। आपने जनता के मुद्दों को मीलों गाड़ दिया जमीन के नीचे। जनता के मुद्दों पे चर्चा ही नहीं होगी, इसके मतलब कोई चर्चा नहीं होगी जनता के मुद्दों पे। असली मुद्दा देश के अंदर क्या है? अभी लोकतंत्र बचाने के लिए सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष हमलावर हो गया है। सत्ता पक्ष सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। झूठे मुकदमे लादना, झूठे जो विपक्ष के नेता तय कर लीजिए भदौरिया जी, जब आपसे इस मसले पर चर्चा की जाती है तो आप कहने लगते हैं देखिए उत्तर प्रदेश में कितना अपराध बढ़ रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश में खुलेआम वारदातें हो रही हैं। और जब अतीक अहमद पर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप मुझे लोकतंत्र की दुआई देने लग जाते हैं, आप मुझे मेरी जिम्मेदारी सिखाने लग जाते हैं। खैर चलिए सर, आपने सवाल खड़े किए हैं, आपने सवाल खड़े किए हैं। आपकी हिम्मत है सत्ता। अरे सुनिए ना सर, मेरी हिम्मत कितनी है आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझे तय करने दीजिए। आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे मुझ में कितनी हिम्मत है और कितनी हिम्मत नहीं है, और ना ही मैं यहाँ बैठकर अनुराग भदौरिया को ये दिखाऊंगी कि मुझ में कितनी हिम्मत है और कितनी हिम्मत नहीं है। आप रुकिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रुकिए। मनीष शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊं, चूंकि विपक्ष पूरी तरीके से आप पर सवाल खड़े कर रहा है तो एक एक सारे सवाल पहले इकट्ठा हो जाएं। वारिस पठान जी, जो यूपी में हो रहा है और जिस तरीके से अतीक अहमद को लेकर सुबह से खबरें चल रही हैं या सुबह से जनता बात कर रही है, तमाम कैमरे दिखा रहे हैं अतीक अहमद को, लग रहा है आपको खात्मा करने में कामयाब रहेगी यूपी पुलिस, यूपी की सरकार माफियाओं के? अहमद साहब की बात है। मैं हमेशा से माफिया राज के अगेंस्ट रहा हूँ, वायलेंस के अगेंस्ट रहा हूँ, गुंडागर्दी के अगेंस्ट रहा हूँ। मैं संविधान को मानता हूँ, कायदे कानून का पालन करता हूँ, और जो भी अगर गुंडा है, गैंगस्टर है, आतंकवादी है, सबको अधिकार है कि वो कोर्ट में ले जाया जाए और कोर्ट उसको जो भी सजा दे, फांसी की सजा दे, वो सबको मान्यता रखनी चाहिए, सबको मानना चाहिए। मगर ये एनकाउंटर वाली जो ठोक डालूंगा वाला पॉलिसी है ना योगी जी की, ये तरह खतरनाक पॉलिसी है, संवैधानिक पॉलिसी है। और यूपी की आपने बात की तो मैं तो यूपी के टॉपिक की बात करूंगा। अब देखिए यूपी में हो क्या रहा है, कायदा कानून है कहाँ। 2 दिन पहले एक इंसान जाकिर नाम का अपने घर में मुरादाबाद में नमाज पढ़ा रहा था, कुछ लोगों को तरावी की, वहां पर बजरंग दल के एक्टिविस्ट घुस जाते हैं, ऑब्जेक्शन लेते हैं, पुलिस आती है, नमाज बंद कर दी जाती है, तरावी बंद करा दी जाती है। और आज तो मुझे पता चला है कि उस घर वालों को 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। अरे कौन से कायदे कानून के नियम के तहत आपने जुर्माना ठोक दिया, किसी को नहीं मालूम। ये तो कायदे कानून की व्यवस्था है। वही यूपी की मैं बात करता हूं। आप ये मुझे नहीं बोलना कि मैं ध्यान भटका रहा हूं, मैं यूपी के ही कायदे कानून के ऊपर बात करना चाहता हूं। आरिफ नाम का एक व्यक्ति, एक सारस, जो ये इंजर्ड हो जाता है, उसको बचाता है, क्रेन पक्षी, उसको बचा के लेकर आता है, उसको पालता पोसता है,
13 महीना उसको रखता है, बाद में बाकी वन विभाग वाले जाते हैं, सारस को उससे अलग कर दिया जाता है, उसको पिंजरे में बंद कैद कर दिया जाता है और आरिफ के खिलाफ केस कर दिया जाता है। अरे कौन से धारा के तहत आप केस कर दो? किसी की जान बचाना भी क्या यूपी में गुनाह हो गया है? कोई अपने घर के अंदर खुद नमाज पढ़ ले तो यूपी में गुनाह हो गया है? कायदा कानून व्यवस्था का क्या होगा? ये सब क्यों हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से टोटल फेल हो चुके हैं। लोग उनसे सवाल करते हैं, बढ़ती हुई महंगाई पे लोग सवाल करते हैं, बेरोजगारी के ऊपर युवा पूछता है, आपके मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। ध्यान भटकाना है युवाओं को, सारे ध्यान भटकाने के लिए। अब आज देखिए किस तरह से चल रहा है, सुबह से दिखा रहा है, एक चैनल ने तो दिखा दिया प्राची जी, अतीक अहमद साहब उतरे हैं गाड़ी से नीचे और नेचर्स कॉल को वो कर रहे हैं। मुझे तो बोलने में शर्म आ रही है आपके सामने, मगर क्या करे, डिबेट में बोल रहा हूं। वो भी दिखा दिया टीवी के चैनल लेके, देखो अतीक अहमद साहब ये कर। अरे क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या इसी के ऊपर ध्यान भटका देंगे लोगों का? तो बेसिक मुद्दों का क्या होगा? सदन करोड़ों रुपया लोगों का वेस्ट हो रहा है, टैक्स पेयर का मनी जो रोज बर्खास्त होता जा रहा है। हमने चुन के भेजे एमपीओ को, वहां पर जाओ, हमारी बातों को रखो सदन के अंदर, हमारे मसले मसाइल का हल लेकर आओ। मगर मसले मसाइल का हल तो दूर की बात, सदन बर्खास्त, विपक्ष नहीं है, जो सत्ताधार पार्टी जिसका अधिकार है, जिसका फर्ज है सदन चलाना, वही नहीं चला रहा है। किस दिशा में देश को लेके जा रहे हैं बताइए? मनीष शुक्ला जी, 24 घंटे का वक्त बीतने वाला है। साबरमती से लेकर चली जब यूपी पुलिस अतीक अहमद को, तभी से देखिए आपके तमाम नेताओं ने, आपके तमाम मंत्रियों की तरफ से भी ऐसे बयान आए कि हादसे हो सकते हैं, हादसे कभी भी हो सकते हैं, गाड़ी पलट जाए तो उसमें योगी आदित्यनाथ क्या कर सकते हैं। आप लोग ऐसे बयान देते क्यों हैं? और अब तो वो जेल पहुंचने वाला है, कैसे मिट्टी में मिलाएंगे आप माफिया को? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज है। अतीक अहमद आरोपी है, 100 से ज़्यादा अपराध उसके नाम दर्ज हैं और 41 साल से वो अभी तक उसके ऊपर कभी भी कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद प्राची जी, मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूँ आपको भी और आपके दर्शकों को भी, कि उत्तर प्रदेश में अभियोजन पक्ष ने शानदार काम किया है। तमाम अपराधों में 3-3 महीने में, बलात्कार जैसे केस में 2 महीने में, 3 महीने में दोष सिद्ध हो रहा है। मुख्तार अंसारी जो दूसरा लाडला है अखिलेश यादव का, उसके ऊपर भी 2 मामलों में आरोप सिद्ध हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में। और कल अतीक की पेशी है, हमको लगता है कि न्याय जब मिलेगा तो उसके ऊपर भी आरोप सिद्ध होगा। और जहां तक बौखलाहट है, बेचैनी है अनुराग भदौरिया जी की, तो इससे घबराने या इससे कोई आश्चर्य करने की बात इसलिए नहीं है कि जब कल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस वार्ता करके, अतीक के इशारे पर उन्होंने प्रेस वार्ता किया था, मैं खुलेआम आपके चैनल पे इस बात का आरोप लगाता हूं कि अतीक के इशारे पे जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की तो देखा नहीं, सैटेलाइट की बात करने लगे, अमेरिका से आग्रह करने लगे कि वो फोटो मिल जाए, धमकाने भी लगे अधिकारियों को कि आज नहीं 4 साल बाद भी जरूरत पड़ेगी तो वो सबूत मिल जाएगा गाड़ी कहाँ पलटी, कैसे पलटी। तो चूंकि इन लोगों ने साइकिल पर बैठाकर उसको संसद और विधानसभा भेजा था, इतनी मेहनत से एक आदमी को खड़ा किया था जिसके नेटवर्क की अवैध कमाई खाते थे ये लोग, समाजवादी पार्टी के लोग। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार इस विस्बेल को काट रही है, 1,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच किया गया, जमींदोज किया गया, तो आज अनुराग भदौरिया अगर बौखला रहे तो मैं तो नहीं आश्चर्यचकित हूं। मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पढ़ा लिखा हूं। अतीक अहमद का क्या टेरर था वो हम लोगों ने देखा है, किस तरह का अपराधी था और कैसे मुलायम सिंह यादव से। बस 5 सेकंड असद कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं है, शाइस्ता कहाँ है इसकी कोई जानकारी नहीं है, इतना वक्त बीत चुका। बिल्कुल 5 सेकंड हमें दीजिए जरूर, कई लोगों का सवाल है, 5 सेकंड दीजिए। देखिए, मुझे नहीं कोट करना चाहिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी दिवंगत हो गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी जब अतीक के घर जाते थे तो उसके कुत्ते से हाथ मिला के गौरवान्वित महसूस करते थे। यही समाजवादी पार्टी है। दूसरी बात, एक सवाल आपने कहा कि असद कहाँ है, बिल्कुल देखिए, हम लोग अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले दल के लोग नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून को हाथ में लिया है असद और उनके सूत्रों ने। उनका हश्र वही होगा जो किसी भी अपराधी का होना चाहिए। और इस कांड में जो लोग जुड़े थे, ऐसे 2 लोग काउंटर में मारे गए हैं, कई लोग की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने अवैध निर्माण किया था, मानक के विरुद्ध निर्माण किया था। ऐसे लोगों को मिट्टी में भी मिलाया गया है कानून के दायरे में रहकर। तो विपक्ष कह रहा है कि आप सिर्फ आई वॉश कर रहे हैं, देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप सिर्फ आई वॉश कर रहे हैं, आप उसके गुर्गों के घर गिरा रहे हैं, आप बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं। अतीक अगर रूटीन है ये, देखिए अगर कहीं पर कोर्ट में पेशी होती है तो आना होता है, उसे पेश करना होता है, उस रूटीन को आपने इतना हाइप दे दिया, आपके नेताओं ने बयानबाजी कर करके एनकाउंटर हो जाएगा, गाड़ी पलट जाएगी, इसकी जरूरत क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो किसी अधिकृत व्यक्ति ने कभी इस तरह की बात नहीं की। हाँ,
कभी कभी सवाल के जवाब जब आते हैं तो उसके अर्थ गलत दूसरी तरह निकलते हैं। जैसे आज एक गाय से गाड़ी टकरा गई, अभी आप हमसे पूछते हो तो हम यही कहेंगे ना कि हाँ भाई एक्सीडेंट रोड पे चलने पे हो सकता है। अब इसको अगर आप किसी अन्य अगर मैनिपुलेट करें या तोड़े मरोड़े तो या आजकल तो वीडियो काट के भी चलता है, इस तरह से चले। देखिए मैंने पहले ही कहा कि कानून और संविधान को मानने वाली पार्टी हमारी पार्टी, हाँ कानून और संविधान के दायरे में रखी, एक भी अपराधी बचेगा नहीं, चाहे अखिलेश यादव चिल्लाएं और चाहे लोग भदौरिया मातम मनाएं। ठीक है, लेकिन ऐसे बयानों से फिर आप लोगों को भी परहेज करना चाहिए। बेशक कई तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाते हैं, लेकिन ऐसे बयान होते हैं। मैं आ रही हूँ, मैं आप दोनों के पास आ रही हूँ। एक और मेहमान रह गए, उनका मैं कमेंट ले लूं। मेरे साथ शादाब चौहान है। शादाब जी, उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई हो रही है, अब माफियाओं पर जिस तरीके का माहौल बन रहा है, कानून का राज व्याप्त हो रहा है, लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश से गुंडाराज खत्म हो जाएगा? मैडम, सबसे पहली बात यह है कि कानून का राज कैसे कायम होगा जब हम अपनी न्यायपालिका का सम्मान नहीं करेंगे। जो एनकाउंटर्स हुए हैं उसमें भी एक एनकाउंटर हुआ, उसमें 18 पुलिस वालों को सजा हुई है, तो फेक एनकाउंटर्स बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई अपराधी है तो हमारी अदालतें फैसला करेंगी। तीसरी चीज यह है कि आज भी उत्तर प्रदेश में अपराध हो रहा है। आज मेरठ की खबर है, वहां पर माफियाओं ने जो एमडीए की टीम गई थी और पुलिस को भगा भगा करके मारा है। और आज लगभग 6 साल के करीब हो चुके हैं योगी सरकार को, आज तक उन्होंने नहीं बताया कि माफियाओं की सूची में कौन कौन लोग हैं और किन पे कितनी कार्रवाई हुई। राजनीतिक लाभ के लिए काम करते हैं और अतीक अहमद के इशू को इसलिए ये उठाया जा रहा है, अरे अदालत फैसला करेगा जो भी करना होगा, लेकिन मुद्दे को इसलिए भटकाना है कि देश के अंदर एक तो सदस्यता का मसला छाया हुआ है, लोकतंत्र के खतरे का मामला छाया हुआ है। योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। यहाँ घरों में अगर आप इबादत करेंगे तो अपराधी हो जाएंगे, किसी की जान बचाएंगे सारस की तो अपराधी हो जाएंगे, जन सेवा करेंगे तो अपराधी हो जाएंगे, सरकार से सवाल करेंगे तो आतंकवादी हो जाएंगे, और अगर इनके लोग जमीन पर कब्जा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये धर्म के नाम पर पाखंड करेंगे। तो इस तरह का कृत्य करके मुख्य मुद्दों से भटकाने का षड्यंत्र है। आज पूरे दिन से चलाया जा रहा है कि कौन सुसु कर रहा है, कौन कहां जा रहा है, ये सब क्या हो रहा है। ठीक है शादाब चौहान, चलिए ठीक है शादाब चौहान जी, लेकिन अतीक अहमद जो इतना बड़ा नाम बन चुका था, जिसने में खुलेआम शूट आउट किया, उस पर शिकंजा कसना तो बहुत जरूरी था ना। उसकी खबर भी ना दिखाएं क्या? अब आप लोगों से पूछकर थोड़ा ना खबरें दिखाएंगे। हालांकि एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूं, आखिरी कुछ मिनट बच रहे हैं। रुकिए शादाब चौहान जी, मैं अपडेट दे दूं अपने दर्शकों को। आखिरी कुछ मिनट बच रहे हैं, आखिरी 12 मिनट बच रहे हैं, और 12 मिनट में ये वो आखिरी 12 मिनट हैं जिसमें माफिया अतीक अहमद अपना सफर पूरा कर लेगा, जो साबरमती से शुरू हुआ था, जो प्रयागराज की नैनी जेल में खत्म हो जाएगा। जवाब दीजिए अब अनुराग भदौरिया जी, दिक्कत किस बात की है? अतीक अहमद पर भी चर्चा जरूरी है, लोकतंत्र खतरे में है, इस पर भी चर्चा जरूरी है। दो अलग अलग मसले हैं सर। सुनिए, कितनी चर्चा है, कितनी चर्चा की आपने लोकतंत्र पे? सर शायद आपने देखी नहीं अनुराग जी, मैं जवाब दे दूं आपको, फिर आप कहते हैं बीच में टोक रही हूँ। मत बोलिए, हर रोज चर्चा हुई है, हर रोज चर्चा हुई है। अब आप जवाब दीजिए। % आपने चलाया, ये पोल खुल जाएगी, रहने दीजिए। अब मैं दूसरा सवाल लोकतंत्र की चर्चा अनुराग जी आप ऐसे करना बाकी भी है। बोला था, सवाल ये है जिन्होंने हाईकोर्ट पर हमला किया, जिन्होंने विधानसभा में हमला किया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर में माफिया प्रेस पर हमला किया, वो समाजवादी पार्टी भी लोकतंत्र की बात कर रही है। परेशान है आप इनको चुप कराइए, चापलूसी होगी तो चुप हो जाओ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपसे सिर्फ इतना बता दो तो आप टॉप 50 माफियाओं के नाम जारी कर दो, हम सब आपके साथ खड़े हैं और सब पे कार्रवाई कर दो। चलिए आप करिए, आप नहीं करेंगे। आप क्यों पता है? 1-2 नाम के बाद आपकी जीभ लड़खड़ाने लगेगी, बेहोशी आने लगेगी, पानी पिलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अपने ना निकल आए उसमें, इसलिए आप उनका नाम नहीं लेना चाहोगे, क्योंकि वो अपने भी तो हैं, बहुत सारे सदस्य भी तो हैं। इसलिए हम तो कहते हैं कि टॉप 50 माफियाओं का नाम जारी कीजिए पब्लिकली और सब पे कार्रवाई कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। ये मार्केट इवेंट का काम खत्म कीजिए। ये जो लोग माफिया, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति माफिया अगर है, समाज के अंदर खतरा है उसको, तो उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। कोई नहीं आपकी वो करेगा, कोई नहीं आपको रोकेगा। लेकिन आप कार्रवाई कम, माहौल ज्यादा बनाते हो। दिन दहाड़े गोली बारूद चल गई प्रयागराज में और आप कुछ कर नहीं पाए। कानपुर में दिन दहाड़े माँ बेटी जल गई, आपका प्रशासन तमाशा देखता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।